Welcome to this part 11 of electric charges and field. So before watch my all previous to understand. So let's start and go and subscribe my channel. So see the next topic. So our topic is Gauss law. तो गॉस लॉ क्या होता है, हमेशा याद रखिए। पहली बात तो ये किसी भी क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल होता है, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन अ क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है, जो फाई है हमारा, वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ नेट चार्ज, जितना चार्ज होगा इन बॉडी टू दी परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है हमारा, अप्सला नॉट, यहाँ डाल देंगे अप्सला नॉट। तो ये है हमारा गॉस लॉ, सिंपल सा। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इन अ क्लोज बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज अपॉन परमिटिविटी। तो ये हमारा फाई कहता है। फाई क्या है, फ्लक्स। पहले के पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो अब बात करते हैं व्हाट इज गॉसियन सरफेस। जो भी सरफेस हम चूज़ करते हैं, जब हम गॉस लॉ लगाते हैं किसी भी चार्ज के लिए, तो जो हम सरफेस चूज़ करते हैं उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स पढ़ा था, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल कंपोनेंट, एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने एक्स। क्या दे दिया, एक्स। जब अब इस एक्स का वेक्टर बनाएंगे तो मान लीजिए इसका एरिया है डी एक्स। डी क्यों लगाया, क्योंकि स्मॉल कंपोनेंट है। एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स पॉइंट का है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होगा, डी ई एक्स, है ना। तो फाई एक्स, एक्स पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा। अच्छा, आप तो बोले थे कि ये जो फाई वाला फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ क्यों लगा दिया। तो आंसर इज क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्मॉल एरिया ली थी, और जब बहुत स्मॉल एरिया रहते हैं तो सारे लाइन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही एज इट इज लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये स्मॉल एरिया है इसलिए हम लगा सकते हैं। तो फाई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डॉट डी एक्स। अब मैं अगर ऐसा ही सारे एरिया को सम कर दूं तो पूरे का आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा। अगर मैं ये सम कर दिया वाई को, मान लीजिए यहाँ वाई जैसे, तो इंटीग्रेशन कर दूं मैं, अगर इंटीग्रेशन का मैं करना है सम ऑफ ऑल, तो अगर मैं x का इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरे के बराबर होगा, पूरे के फाई के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, फाई को इस x का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ताकि मेरे को पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाए, है ना। तो ई एक्स डॉट डी ए एक्स। अब जब मेरे को इंटीग्रेशन इन ये ई एक्स क्या हो जाएगा, अब मेरे को पूरे का चाहिए, सिर्फ एक्स पॉइंट का तो नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई, और ये डी ए, सिर्फ एक्स पॉइंट का एरिया थोड़ी रहेगा, पूरे का रह जाएगा। तो ये होता है फाई फॉर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आप नोट कीजिए। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो आया कहाँ से। तो ये है उसका डेरिवेशन, गॉस लॉ डेरिवेशन। तो हम लोग ने पढ़ लिया नॉन। सपोज एक चार्ज है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। सपोज एक चार्ज है, तो अब मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को गॉस लॉ लगाना है। लगाते हैं गॉस लॉ, क्योंकि अब ये क्लोज है तो अब मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म क्या होते हैं, जो आपस में पैरेलल हो। ये तो पैरेलल नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। अब डॉट प्रोडक्ट, ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जैसे ही इस डॉट प्रोडक्ट को लगाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर आप देखें इस सरफेस में यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन आउटवर्ड फ्लो करता है। और जो एरिया होगा, एरिया के वेक्टर क्वांटिटी जिधर से मैं देखूंगा, तो मैं सपोज ऊपर से देख रहा हूँ तो ये एरिया को मैं डी ए लिख देता हूँ। तो ई डी ए। अब डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ई डी ए, तो क्या आएगा, ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही होता है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब स्फीयर, ये क्या है हमारा स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर एज इट इज कट। तो क्या आ जाएगा, के क्यू 4 पाई। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई अपसला नॉट, यही होती है 1/4 पाई अपसला नॉट। अब मैं के की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, और जो काट देता हूँ। अब देख सकते हैं कि आपकी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन अपसला नॉट परमिटिविटी आ गई है। सो वेट टिल पार्ट 12 एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।